धमाका सिंह जेल के रॉड्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटते हैं। तभी उसका ध्यान पास के लॉक में जाता है। लॉक को ओपन करने के लिए एक कोड लगेगा। क्या बता सकते हैं कोड क्या हो सकता है? क्लूज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हिंट के लिए फ्रॉग बना हुआ है। फ्रॉग का स्पेलिंग है FROG और अगर लेटर्स को नंबर से मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा F1R7O8G2, तो कोड हो जाएगा 1782। धमाका सिंह कोड 1782 प्रेस करके लॉक खोल लेता है और जेल से बाहर आ जाता है। वो एग्जिट की तरफ भागने लगता है। तभी उसका ध्यान पास के किचन में जाता है। उसे जोरों से भूख लगी थी तो उसने सोचा कुछ खाने के लिए उठा लेता हूँ। अब सामने 4 चीजें थी। बड़े बाउल में कढ़ी थी, फिर राइस था, फिर दाल था और कुछ बर्गर्स पड़े हुए थे। सोचिए और मुझे बताइए क्या खाना सही रहेगा धमाका सिंह के लिए, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब धमाका सिंह वहाँ बैठ के थोड़ी खाएगा, उसे तो जेल से भागना है और भागते भागते इनमें से सिर्फ एक चीज वो खा सकता है और वो है बर्गर। वो बर्गर उठा लेता है और वहाँ से एग्जिट की तरफ भागने लगता है। एग्जिट पे उसे 3 दरवाजे दिखते हैं, तो सोचिए और मुझे बताइए कौन से एग्जिट की तरफ उसको भागना चाहिए, A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले और दूसरे एग्जिट के गार्ड के पास गन है, वहाँ से भागना रिस्की हो सकता है। तीसरे गार्ड के पास सिर्फ एक स्टिक है, उससे फाइट करके धमाका सिंह वहाँ से भाग सकता है। धमाका सिंह वहाँ जाता है, उसे एक मुक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। फिर एक बार धमाका सिंह जेल से भाग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राशन पानी की दुकान थी जिसके मालिक थे गुप्ता जी। गुप्ता जी की दुकान बहुत चलती थी और आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। उसको चलाने के लिए गुप्ता जी ने 3 नौकर भी रखे थे, महेश, सुरेश और रमेश। ये तीनों भी दुकान अच्छे से चलाते थे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से देखते थे। एक दिन गुप्ता जी को अचानक बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी तीनों को दे दी और वहां से चले गए। जब वो दुकान में वापस आए और पैसे का बॉक्स खोला तो देखा उसमें से 10,000 रुपए गायब है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे। तो महेश कहता है, सर मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की डिलीवरी देने गया था, मुझे चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सुरेश कहता है, सर दुकान का जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं तो लेने चला गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। रमेश कहता है, सर एक ग्राहक ने दुकान से सामान लिया, 100 रुपए का नोट दिया, छुट्टे नहीं थे तो मैं छुट्टे कराने बाजू वाली दुकान में गया था, मुझे भी चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सेठ जी ने जब पैसे का बॉक्स ओपन किया था तो देखिए उसमें कितने सारे छुट्टे थे। तो फिर रमेश छुट्टे लेने बाजू में क्यों गया था? मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसी ने पैसे चुराए हैं। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल एक कॉलेज का छात्र था और हमेशा खुश रहता था, परंतु आज के दिन राजू के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सुबह ही राजू के दांत को ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसे खाया नहीं जा रहा था, ना ही बोला जा रहा था और इससे भी दुख की बात हो गई। राजू के साथ उसके कॉलेज का एक दोस्त श्यामू रहता था, उसी के रूम में उसी के साथ, जिसकी किसी ने हत्या कर दी। हत्या के बाद वहां पुलिस आ गई और उसने श्यामू के साथ रहे उसके सारे रूम पार्टनर्स से पूछताछ की। पहला दोस्त महेश ने कहा, मैं तो खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर गया हुआ था। दूसरे दोस्त मनीष ने कहा, मेरे घर से फोन आ गया था इसलिए मैं बात करने के लिए छत पर चला गया था। और रामू ने कहा, मैं खाने के बाद अक्सर ब्रश करता हूँ तो मैं ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला गया था। चिल्लाने की आवाज सुनी तब मैं बाहर आया। तीनों की बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
खून राजू ने किया है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। उसके दांतों का सुबह ही ऑपरेशन हुआ था। वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, तो वो खाने के बाद ब्रश कैसे कर सकता है? पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।